हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एक ट्यूटोरियल जिसका टॉपिक है जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में जो प्रॉमिसेस बनती हैं, प्रॉमिसेस कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो आज हम वो चीज़ देखेंगे। ये जावास्क्रिप्ट के E6 वर्जन में आया है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉमिसेस क्या होती हैं। आप जानते हो कि जनरल लाइफ में हम लोग जो प्रॉमिस करते हैं, चाहे अपने फ्रेंड से करें या हम किसी एल्डर से करें, तो जो हम प्रॉमिस करते हैं किसी भी काम को करने के लिए या कुछ भी हम प्रॉमिस करते हैं, वही एग्जैक्ट चीज़ यहाँ जावास्क्रिप्ट में है। ठीक है। अब प्रॉमिस में क्या होता है कि हम जो प्रॉमिस करते हैं, या तो वो प्रॉमिस फुलफिल होती है हमारी, ठीक, या तो फुलफिल हो जाती है, या हम उस प्रॉमिस को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अगर हम लोग उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है। तो ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में भी जो प्रॉमिस मेथड होता है, ठीक, उसमें भी दो फंक्शन आपके यूज़ होते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शन है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ये दोनों ही फंक्शन क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में जो प्रॉमिस हम बनाते हैं उस प्रॉमिस की फंक्शनैलिटी पे डिपेंड करते हैं। अगर वो प्रॉमिस हमारी कंप्लीट होती है तो वो रिजॉल्व फंक्शन को कॉल करेगी, और अगर वो रिजेक्ट होती है या फुलफिल नहीं होती है तो वो रिजेक्ट वाले फंक्शन को कॉल करेगी। ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे जो रिजॉल्व और रिजेक्ट हैं, इन मेथड्स को, इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए हमको दो मेथड और दिए जाते हैं जो कि हैं आपके देन एंड कैच। ठीक। देन और कैच आपके दो मेथड हैं जो जावास्क्रिप्ट में इनबिल्ट हैं। ये क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाते हैं कब, जब आपकी जो प्रॉमिस होती है वो या तो रिजॉल्व होगी या रिजेक्ट होगी। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व होती है तो देन आपका कॉल हो जाएगा, और रिजेक्ट होती है तो कैच आपको कॉल हो जाएगा। ठीक है। रिजॉल्व हो जाएगी अगर प्रॉमिस, मान लीजिए कंप्लीट हो जाती है प्रॉमिस, तो देन का मतलब है फिर उसके आगे क्या होगा। जैसे अगर आप कोई प्रॉमिस फुलफिल कर देते हैं तो उसके बाद आगे क्या होगा। ठीक है। जो भी उसके बाद एक्शन रिएक्शन होगा वो आपका देन में चला जाएगा, और अगर प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाती है तो वो आपका कैच में चला जाता है। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं या जो भी हम डेटा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी कोड बना रहे हैं या जो भी हम प्रोसेस करना चाह रहे हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो वहाँ पे प्रॉमिसेस का मेन रोल रहता है। ये इसको हम बना के रख देते हैं कि अगर ये रिजॉल्व होगी या रिजेक्ट होगी, ठीक है, तो उस बेसिस पे ही काम करती है। तो देखते हैं जावास्क्रिप्ट की प्रॉमिस के बारे में। यहाँ पे कुछ छोटा सा एग्जांपल पहले देखते हैं, और उसके बाद हम एक थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल भी देखेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर लेता हूँ, RIPT। ठीक है। स्क्रिप्ट टैग मैंने यूज़ कर लिया है। अब सपोज मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट नंबर नेम से। ठीक है। नंबर नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर ही रहने देता हूँ। अगर मैंने यहाँ नंबर की वैल्यू 2 दे दी, ठीक, सपोज मैंने यहाँ पे नंबर की वैल्यू 2 दे दी। ठीक। अब अगर मैं इसको ये करना चाहूँ कि जैसे नंबर की वैल्यू 2 है या नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन दूंगा कि इफ़ नंबर इज इक्वल टू 2 देन ये हो, और अगर ये नंबर 2 नहीं है तो ये एल्स में चला जाए। ठीक। लेकिन हम इफ़ एल्स की कंडीशन तो हम देंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉमिस बनाएंगे। वो प्रॉमिस ही डिसाइड करेगी कि नंबर आपका जो वैल्यू है वो कुछ वैल्यू है इसमें या नहीं है। ठीक है। या मान लीजिए हम यहाँ पे नंबर की वैल्यू ले लेते हैं ट्रू, एक बूलियन यहाँ पे हम स्टेटमेंट ले लेते हैं। ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छे से होगी। अगर कोई नंबर ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, तो प्रॉमिस डिसाइड करेगी कि इसका क्या करना है। ठीक। तो अब देखिए प्रॉमिस हम कैसे बनाएंगे। तो लेट यहाँ पे प्रॉमिस नाम का मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, या प्रो नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक। और इसमें लिखता हूँ न्यू प्रॉमिस। ठीक। अब देखिए यहाँ पे प्रो नाम का एक वेरिएबल है जिसमें एक ऑब्जेक्ट, मतलब ये वेरिएबल नहीं, एक ऑब्जेक्ट बन गया है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ न्यू प्रॉमिस। और प्रॉमिस क्या है, जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट मेथड है। ठीक है। जो प्रॉमिस अभी मैंने बात की थी वही प्रॉमिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रॉमिस को लिखेंगे आप कैसे, कैपिटल पी लिखेंगे, उसके बाद बाकी उसकी स्पेल और आपका फंक्शन का साइन। इस प्रॉमिस के अंदर क्या रहता है, एक फंक्शन रहता है। ठीक। एक एनोनिमस फंक्शन ही रहता है बिना नेम का, और इसके अंदर हम दो पैरामीटर रखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिजॉल्व, और दूसरा हम लोग रखते हैं रिजेक्ट। आप कोई और पैरामीटर भी रख सकते हो, बट यहाँ पे मैंने जो पैरामीटर रिजॉल्व एंड रिजेक्ट दिए हैं वो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए हैं। ठीक है। तो देखिए, एक मैंने नंबर लिया है वेरिएबल, जिसको मैंने बताया है कि ये ट्रू होना चाहिए। अगर ये ट्रू है, ठीक है,
तो एक प्रॉमिस यहाँ पे रन करेगी और वो प्रॉमिस डिसाइड करेगी कि नंबर ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब इस प्रॉमिस के अंदर क्या करेंगे, इस प्रॉमिस के अंदर मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ इफ, और यहाँ पे लिखता हूँ नंबर, क्योंकि बेसिकली हम इसी से चेक कर रहे हैं ना कि नंबर हमारा जो भी काम कर रहा है वो कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजॉल्व, रिजॉल्व के अंदर मैं मैसेज लिख देता हूँ द नंबर इज ट्रू, ठीक। और अगर ये नंबर हमारा काम नहीं करेगा तो इसको मैं एल्स में लिए जाता हूँ, और एल्स में यहाँ पे हम लोग रिजॉल्व में यूज़ करेंगे, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रिजेक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी, मैंने आपको बताया था कि प्रॉमिस में हम लोग दो चीज़ यूज़ करते हैं, या तो रिजॉल्व या रिजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रिजेक्ट में क्या हो गया, JECT रिजेक्ट, ठीक है। ओके, रिजेक्ट में मैं यहाँ पे एक मैसेज और लिख दे रहा हूँ, कॉपी एंड द नंबर इज फॉल्स, ठीक। इसको मैं सेव करता हूँ, देखिए इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, promise.html, ठीक है। एक बार आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने नंबर लिया, उसके आगे मैंने लिखा ट्रू, अगर वो नंबर ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, तो वो प्रॉमिस डिसाइड करेगी। लेट प्रो नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उसमें लिखा है मैंने न्यू प्रॉमिस। जब भी आप प्रॉमिस को बनाएंगे एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आप कोई भी वेरिएबल लेके न्यू प्रॉमिस आप कीवर्ड डिफाइन करेंगे। ये जो प्रॉमिस है ये यहाँ पे कन्फर्म है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आप कोई और ले सकते हैं, यहाँ पे आप कोई और कीवर्ड नहीं ले सकते, आपको प्रॉमिस नाम का ही फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक। प्रॉमिस के अंदर आपने एक फंक्शन बनाया जो कि एनोनिमस फंक्शन है, और यहाँ पे दो पैरामीटर लिए मैंने, रिजॉल्व और रिजेक्ट। रिजॉल्व और रिजेक्ट की जगह आप और कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाला इफ नंबर, अब नंबर जो भी है ट्रू है फॉल्स है, अगर नंबर ट्रू होगा तो प्रॉमिस डिसाइड करेगी कि अगर वो ट्रू है तो वो रिजॉल्व मेथड को कॉल करेगी, ठीक है। और अगर वो रिजेक्ट है तो वो रिजेक्ट वाले मेथड को कॉल करेगी। उसके बाद इसके आउटपुट के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं console.log। console.log में इसलिए कर रहा हूँ, मैंने अपनी ज़्यादातर वीडियो में डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके या अलर्ट करके आपको जो भी आउटपुट है वो दिखाया, बट यहाँ पे मैं कंसोल लॉग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो प्रॉमिस का फुल आउटपुट है वो आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में आसानी से दिख जाएगा। तो कंसोल डॉट लॉग में मैंने प्रो डाला है, प्रो जो ऑब्जेक्ट है जो कि एक प्रॉमिस जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको मैंने सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज करके और आपको वो रन करके दिखाता हूँ। तो ये रही हमारी प्रॉमिस, इसको मैं राइट क्लिक करके और ओपन विद गूगल क्रोम कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, और इंस्पेक्ट करने के बाद हम यहाँ कंसोल में देखेंगे, क्योंकि हमने जो है आउटपुट ले रखा है वो बेसिकली कंसोल में ही ले रखा है, ठीक है। तो यस, ये रहा हमारा कंसोल। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा और कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम चलते हैं कंसोल में, ठीक है। तो कंसोल में देखो आप, प्रॉमिस आ रहा है यहाँ पे लिख के। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखो ओपन करने पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा है प्रोटोटाइप प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और स्टेट उसकी क्या है, फुलफिल है। मतलब मेरी जो प्रॉमिस है वो फुलफिल हो रही है, वो कंप्लीट हो रही है। और जब कंप्लीट हो रही है तो वो रिजल्ट क्या दे रही है, द नंबर इज़ ट्रू, ठीक है। आप भी देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे नंबर ट्रू है तो ये प्रॉमिस क्या कर रही है, इसको रिजॉल्व कर रही है, ठीक है। और ये हमको क्या दे रही है, ये रिजॉल्व वाला मेथड हमारा रन हो रहा है, यही वाला हमारा जो मेथड है वो यहाँ पे रन हो रहा है, और हमको मैसेज जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है यूजिंग दिस प्रॉमिस बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे नंबर फॉल्स कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे फॉल्स नंबर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं रिफ्रेश करके, ठीक है। तो आप देख रहे हो द नंबर इज़ फॉल्स, ठीक है। या प्रॉमिस हमारी जो है वो आप देख रहे हो यहाँ पे जो स्टेट है पहले फुलफिल हो रही थी और अब रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो नंबर अगर हमारा फॉल्स है तो वो रिजेक्ट वाले मेथड को कॉल कर रहा है, ठीक। तो ये होती है हमारी जावास्क्रिप्ट प्रॉमिसेस, ठीक। अब ये तो हमारा एक सिंपल सा यहाँ पे मेथड था आपको समझाने का कि प्रॉमिस बेसिकली होती क्या है, रिजॉल्व और रिजेक्ट कैसे काम करते हैं, ठीक है। एक हम एग्जांपल और लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने जो वेरिएबल लिया हुआ है वो हमने नंबर टाइप में लिया हुआ है, ठीक है। मतलब हमने एक यहाँ पे वेरिएबल से इस चीज़ को कॉल किया। बट सपोज अगर हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन एक लेते हैं, जैसा यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिया था, वेरिएबल की जगह अगर हम लोग क्या लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रो नाम का फंक्शन ले लूँ, ठीक है।
और इस फंक्शन के अंदर हम कोई वैल्यू डालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला मान लो नंबर, ठीक। अब इस फंक्शन को क्या करना है, मेरे को ओपन करना है, क्लोज करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को ओपन करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इस फंक्शन के अंदर डालता हूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंपल एक वेरिएबल ले रहे थे और उस वेरिएबल में हम लोग क्या कर रहे थे, अपने फंक्शन या जो भी हमारा मेथड था उसको हम लोग कॉल कर रहे थे, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने अब जो मुझे पैरामीटर में वैल्यू लेनी है वो मुझे नंबर, यानी मैं फंक्शन के अंदर ले रहा हूँ एज अ पैरामीटर, मतलब यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रिजॉल्व और रिजेक्ट दो चीज़ें तो बता दी हैं, लेकिन मैंने जो यहाँ पे अभी आपको बताया था कि देन और कैच का भी हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो कैसे यूज़ करते हैं ताकि प्रॉमिस अपने अकॉर्डिंग काम कर सके, ठीक है। तो देखिए हमको इसमें चेंज क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम एक फंक्शन लेते हैं, तो फंक्शन में हमने यहाँ पे पैरामीटर नंबर लिया हुआ है, ठीक है, या कोई भी आप ले सकते हो। अब जब यहाँ पे फंक्शन ये चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि हमको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रन नहीं कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, अब हमारा फंक्शन रन करेगा। तो फंक्शन जब चलेगा तो वो ऑटोमेटिक एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक। तो यहाँ पे मुझे लिख देना है रिटर्न, ठीक। मैं रिटर्न कर रहा हूँ एक प्रॉमिस को। बाकी न्यू वगैरह आपको ऐसे ही रखना है, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। पहले क्या था, हमारा एक वेरिएबल था, उसमें हमारा नंबर इक्वल टू ट्रू था, बट यहाँ पे अब वेरिएबल नहीं है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन जैसे ही चलेगा, प्रो नाम का फंक्शन जैसे ही चलेगा वैसे ही प्रॉमिस ऑटोमेटिकली चलनी चाहिए। तो जैसे ही फंक्शन चला वैसे ही क्या करना, तुरंत एक प्रॉमिस रिटर्न हुई, और इस प्रॉमिस के अंदर ये सारा कोड यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए कॉन्सोल डॉट लॉग का यहाँ पे इसलिए मतलब नहीं है, क्योंकि हमने प्रो वाला जो ऑब्जेक्ट था हमने बनाया था अभी, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, उसको हमने क्या करा, हटा दिया। तो कॉन्सोल डॉट लॉग की यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कंसोल डॉट लॉग को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखिए, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक। मैं इसको थोड़ा सा, इस प्रॉमिस को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ साइड में, यस, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, और इस फंक्शन के अंदर हमने सेम वही सारी चीज़ क्या करी, कॉपी कर दी है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ मैंने क्यों किया हुआ है, जो पहले भी मैंने आपको बताया था वो एक सिंपल सा प्रॉमिस का तरीका था यूज़ करने का। ये मैंने इसलिए यहाँ पे बताया हुआ है ताकि हम लोग देन और कैच को भी यूज़ कर पाएँ, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, ठीक है, हमें बार बार कॉल नहीं कराना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे दो फंक्शन मान लूँगा, दो वेरिएबल यहाँ पे लूँगा, जिसमें हमारे क्या करेंगे, फंक्शन काम करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी हमारा आउटपुट होगा वो उन वेरिएबल के थ्रू हमारा जो भी रिजल्ट होगा वहाँ पे देगा। क्योंकि हमें क्या करना है, जो कंसोल डॉट लॉग में, यानी हमको जो रिजल्ट प्रिंट कराना है, वो रिजल्ट हम ऐसे नहीं प्रिंट करा सकते हैं ना, उसके लिए हमें कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए, उस वेरिएबल्स में कोई वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, लेट कंप्लीट नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक। और यहाँ पे मैं एक एनोनिमस फंक्शन चला रहा हूँ। एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, मैंने अपनी एक वीडियो में एनोनिमस फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो कंप्लीट में यहाँ पे मैं एक पैरामीटर दे दे रहा हूँ रिजल्ट नाम का, ठीक। और अब देखो अगर ये पैरामीटर मेरा रिजल्ट नाम का यहाँ पे आ रहा है, मतलब अगर मेरी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो कंप्लीट होने के बाद क्या है, एक एनोनिमस फंक्शन चल रहा है जो कि रिजल्ट कुछ दे रहा है। रिजल्ट यहाँ पे एक पैरामीटर है, तो जो भी फंक्शन ये चलेगा उस पैरामीटर में जो भी वैल्यू आएगी वो हम एज ए कंसोल डॉट लॉग में हम क्या करेंगे, पास करा देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक। और इस कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या करा दूंगा, इसी पैरामीटर की वैल्यू को ही तो हमको प्रिंट कराना है भाई। इस पैरामीटर में जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हो जाना चाहिए। ये किस केस में है, जब हमारी प्रोसेस क्या हो रही, कंप्लीट हो रही है, ठीक। ऐसे ही इसको मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और पेस्ट करने के बाद इस बार हमें क्या लेना है, एरर मैसेज लेना है। अगर हमारा कोई एरर आता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी वाली प्रोसेस में हम लोग एरर को भी पास करा देंगे। और इसके लिए मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं, यहाँ पे डिनाई ले लेता हूँ, DENY करके ले ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो डिनाई और जो कंप्लीट हैं, दीज आर द वेरिएबल्स, ठीक। तो आप इनके कोई भी नाम लिख सकते हैं। रिजल्ट क्या है, क्योंकि ये जो हमारे डिनाई हैं, मतलब हमारे जो डिनाई और जो कंप्लीट है, ये वेरिएबल्स क्या करेंगे, इन्हीं वेरिएबल्स को हम लोग अपने देन और कैच वाले फंक्शन में हम लोग कॉल करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। अभी तक क्या था, जब हम कॉल कर रहे थे कंसोल डॉट लॉग में, तो हम लोग प्रो डाल रहे थे क्योंकि प्रो एक ऑब्जेक्ट बना हुआ था। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ये फंक्शन बना हुआ है ना।
तो हम देखिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रो, यानी जो हमारे फंक्शन का नाम है, ठीक, और मैं लिखूंगा ट्रू। अगर मेरा वो फंक्शन कोई प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है और अगर वो ट्रू हो रही है, मतलब प्रॉमिस कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देन। और देन के अंदर मैं क्या करूँगा, अगर वो प्रॉमिस रिटर्न हो रही है तो जाहिर सी बात है वो कंप्लीट हो रही होगी ना, तो इस वाले कंप्लीट वेरिएबल को मैं लूँगा और इसके अंदर पास करा दूँगा। सॉरी, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ कंप्लीट, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, और अगर ये हमारी ट्रू हो रही होगी, ठीक, तो यहाँ पे अगर इसमें कोई एरर आ रही होगी तो इसको कैच कर लेते हैं, और अगर एरर आ रही होगी तो जाहिर सी बात है ये हमारा क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ डिनाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम लोग पहले चला के देखते हैं कि, और मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रू की जगह फॉल्स होगा, ठीक है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अभी जो मैंने पहले कोड बताया था इससे, वो थोड़ा सा कोड इजी था, है ना, वो कोड आपको इजी लगा होगा। अब आपको ये लग रहा होगा ये क्या चल रहा है, तो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। पहले हम लोग इसको सेव करके एक बार इसका हम लोग आउटपुट देख लेते हैं। द नंबर इज ट्रू, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड देन फंक्शन रनिंग। ठीक, ये मैसेज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ देन फंक्शन काम कर रहा है। और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉपी एंड, अब देन नहीं, यहाँ पे कैच फंक्शन है, कैच फंक्शन रन। ठीक, तो चलिए पहले इसको चला के देखते हैं, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, द नंबर इज ट्रू एंड देन फंक्शन इज रनिंग, द नंबर इज एंड कैच फंक्शन इज रनिंग। ओके ओके ओके, तो देखिए कैच फंक्शन ये बार बार इसलिए चल रहा है क्योंकि हमको इसको भी क्या करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा, और ये डिनाई के साथ ही चलना चाहिए। चलिए हम इसको, इसका मैसेज थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, द नंबर इज फॉल्स। अभी हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट दो दो आ रहा है। चलिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यस, और देखिए आउटपुट हमारा सिंगल आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, द नंबर इज ट्रू देन फंक्शन इज रनिंग। अगर मैं इसको ओपन करूँ इस प्रॉमिस को, ठीक है, अभी ओपन करने में इसमें कुछ भी आपको नहीं आ रहा है। यस, ठीक है, तो इसका रिजल्ट हम कंसोल में ही देख लेते हैं, द नंबर इज ट्रू देन फंक्शन इज रनिंग, ठीक है। तो मतलब हमारी प्रॉमिस क्या हो रही है, अभी फुलफिल हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन प्रो नाम का है और उसके अंदर मैंने एक पैरामीटर लिया, उस पैरामीटर की वैल्यू मैंने क्या सेट की हुई है, ये देखिए, प्रो नाम का ये फंक्शन है और इसके अंदर मैंने वैल्यू सीट सेट की हुई है ट्रू, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर फॉल्स वैल्यू सेट कर देता हूँ, देखिए दोनों में अगर फॉल्स वैल्यू सेट कर देता हूँ, ठीक, तो देखिए जब ट्रू था तो कौन सा चल रहा था, देन वाला फंक्शन चल रहा था। देन का मतलब है कि रिजॉल्व वाला फंक्शन यहाँ से कॉल आउट हो रहा था, है ना, क्योंकि फंक्शन हमारी, क्योंकि जो हमारी, जो हमने नंबर दे रखा था वो ट्रू दे रखा था। अब हमने क्या कर दिया, नंबर फॉल्स फॉल्स कर दिया, तो देन वाला चलेगा या नहीं चलेगा, क्या होगा देखते हैं, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, द नंबर इज फॉल्स एंड कैच फंक्शन इज रनिंग, ठीक है। तो आप देख रहे हो, अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देखोगे ये हमारा एक एरर दिखा रहा है, इन प्रॉमिस द नंबर इज फॉल्स कैच फंक्शन इज रनिंग, ठीक है। तो अभी जब मैंने यहाँ पे देखिए प्रो नाम का ये फंक्शन है, ऊपर देखिए प्रो नाम का फंक्शन बना हुआ है और इसमें पैरामीटर है नंबर, नीचे मैंने इस फंक्शन को कॉल कराया किसके साथ, देन और कैच के साथ, और पैरामीटर में वहाँ पे नंबर दे रखा था, नंबर में यहाँ पे मैंने वैल्यू दे रखी फॉल्स। तो अगर वैल्यू हमारी फॉल्स होती है, मतलब प्रॉमिस हमारी फॉल्स होती है, तो वो कैच फंक्शन को रन करा रहा है, ठीक है। कैच ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, देखिए मैं उसको कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू दे रहा हूँ और डॉट कैच मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। और अगर ये हमारा वैल्यू ट्रू हो रही है तो ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली देन वाले को कॉल कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप लोग और जान लो कि ये जो कैच के अंदर देन और डिनाई और जो कंप्लीट है, यहाँ पे मैंने ये दो एनोनिमस, सॉरी, मैंने दो एरो फंक्शन बना रखे हैं जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर रिजॉल्व होता है तो रिजॉल्व होने के बाद ये कोई ना कोई रिजल्ट देंगे और उस रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट कराना है, क्योंकि हम इसमें प्रिंट नहीं करा सकते। तो देन में हमने एक
यहाँ पे एक मैसेज दे रखा है यूजिंग अ कंप्लीट वेरिएबल। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, जब प्रॉमिस यहाँ पे रन हो रही है तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉमिस जैसे ही यहाँ से रिटर्न करेगी, मतलब प्रो फंक्शन को हमने कॉल कराया तो प्रॉमिस रिजॉल्व या रिजेक्ट में से एक चीज़ को रिटर्न करेगी। तो अगर वो रिजॉल्व अगर वो कर रही है तो रिजॉल्व का मतलब है रिजॉल्व वाला हमारा फंक्शन चल रहा है। और जब प्रॉमिस कंप्लीट हो रही है, अगर रिजॉल्व वाला फंक्शन हमारा चल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली देन वाले फंक्शन को कॉल करेगी। और अगर हमारी प्रॉमिस की जो भी वैल्यू है अगर फॉल्स आ रही है, तो फॉल्स आने का मतलब है वो यहाँ कंडीशन में क्या कर रहा है, रिजेक्ट वाले मेथड को चला रहा है। और रिजेक्ट वाले मेथड जब चल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली कैच वाले को पकड़ ले रहा है। ठीक है, तो ये होती हैं हमारी जावा स्क्रिप्ट प्रोमिसेस, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी कोड या किसी भी तरीके की हम लोग जो भी हमारा कोड है, ठीक है, जो भी हमारी प्रॉमिस है उसको हम शॉर्ट आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोड। और उसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ये हमारी प्रॉमिस तय करती है ना। जैसे हम किसी से प्रॉमिस कर देते हैं तो वो रिजेक्ट होगी, रिजॉल्व होगी, वट वो हम वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं या वैसा हम उसको रिजल्ट मिलता है। तो सेम ये चीज़ जावा स्क्रिप्ट में होती है। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें पीएचपी एको के साथ। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा प्रॉमिस के बारे में आप ऑनलाइन भी पढ़ लें। ठीक है, थोड़ा सा मैथड ये टफ है आपके लिए अगर जो बिगनर्स हैं। और अब प्रॉमिस की देखिए, यहाँ पे मैंने दो स्टेट दिखाई हुई हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। एक प्रॉमिस की स्टेट और होती है जिसको बोलते हैं पेंडिंग। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉमा पेंडिंग। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारी प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाती, रिजेक्ट नहीं हो जाती, तब तक वो क्या रहती, पेंडिंग रहती है ना। किसी से आपने प्रॉमिस करी और वो अगर कंप्लीट नहीं हो रही तो वो पेंडिंग में रहती है। तो पेंडिंग की भी एक इसकी स्टेट होती है। पेंडिंग का क्या वर्किंग रहता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। खैर आप ये जानिए कि प्रॉमिस में दो चीज़ें होती हैं, रिजॉल्व और रिजेक्ट। अब आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पढ़ें भी इसको और यहाँ से वीडियो को समझें। ठीक है, थोड़ा जोड़ने की कोशिश करें कि यहाँ से अगर प्रॉमिस एक रिटर्न हो रही है तो रिजॉल्व और रिजेक्ट जो फंक्शन चल रहे हैं वो पर्टिकुलर इन दोनों को ऑटोमेटिकली कॉल कराना है। क्योंकि रिजॉल्व होने पे देन कॉल ऑटोमेटिकली हो जाता है और रिजेक्ट होने पे कैच ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सो दिस इज़ द जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बने रहें पीएचपी आपको के साथ। आपको इसी तरीके की बेहतरीन वीडियो मिलती रहेंगी विद एग्जाम्पल। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि इस पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट या कुछ ना कुछ आपको वर्किंग प्रोसीजर लेके आऊँ जिससे आपको ये और अच्छे से समझ में आए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम प्रॉमिस की पेंडिंग स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो ये आपकी थोड़ी सी एडवांस जावास्क्रिप्ट है, इसको भी सीखने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।